तो ये पैरेलल टू ईच अदर का क्वेश्चन हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस, ये वाला पार्ट भी हो गया था। और थर्ड पार्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए ट्रायंगल एबीसी शो दैट ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी, और इसमें हमको प्रूफ करना है जिसके साइड और एंगल के फॉर्म में दे रखा है। ये एबीसी और इसके सामने का साइड ए, इसके सामने का साइड बी, इसके सामने का साइड सी। हमने प्रीवियसली आपको एक कॉन्सेप्ट भी दिया था और उसमें कहा था कि जैसे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग ऐसे लेते थे। या तो दोनों को इनिशियल हो, एक ही जगह से स्टार्ट करता हो, या दो वेक्टर को टर्मिनस हो, तभी एंगल ले सकते हैं। तो यहां पर मान लो कि सपोज ए वेक्टर हमने ऐसे लिखा, बी वेक्टर ऐसे लिखा, सी वेक्टर ऐसे लिखा। तो यहां पर ये दोनों में ये वाला पार्ट एंगल का नहीं हो सकता, ये सेगमेंट एंगल का नहीं हो सकता। तो क्या रिमेडी है? इसको एक्सटेंड कर देंगे। गुड। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा, ये सी एंगल है, तो ये पाई माइनस सी बन जाएगा। इसी तरह से जो ये वाला पार्ट है, इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो ये एंगल जो बनेगा, ये ए है, तो पाई माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। इसी तरह से सी वाले को एक्सटेंड कर देंगे, तो ये वाला एंगल पाई माइनस सी बन गया। अब इस पूरे ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, और तीसरा ये हेड टेल मेथड से। इसका मतलब यहां पर थर्ड रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। हाँ, पाई माइनस बी, ये पाई माइनस बी होगा। बिल्कुल सही है। हाँ, तो यहां पर हेड टेल मेथड से जो वेक्टर एडिशन का रूल है, उसके अकॉर्डिंग ए वेक्टर बी वेक्टर सी ऐसे होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पर सेम ऑर्डर में। तो ये जो हम लोग लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, इसके लिए। लेकिन जब ये वाला सेगमेंट आएगा कि ए, यहां से ए वेक्टर, फिर ये बी वेक्टर, फिर ये सी वेक्टर, तीनों सीक्वेंस में है। इसका मतलब यहां पर ये टर्म लिखा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर सम 0। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। तो ये कंडीशन लेके चलेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब जब भी दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल लेना है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करें? सबसे बेस्ट मेथड है कि दोनों तरफ हम ए क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें। तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर ये ए क्रॉस ए क्या बन गया? सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो ए क्रॉस बी का मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब ए और बी के बीच का एंगल क्या भाई? पाई माइनस। तो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस सी। अब माइनस ए क्रॉस सी है, तो इसको क्या लिखेंगे? सी क्रॉस ए। कल ही बताया रिवर्स ऑर्डर।
अब C क्रॉस A का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग कंटिन्यू कर ले। यहां पर A B साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब इसको एक्सपैंड करें, C और A के बीच का एंगल देखो, C और A के बीच का पाई माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस बी। A और A कैंसिल, यहां पर क्या आ गया, B साइन C इज इक्वल टू C साइन B। इसका मतलब B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C। ये क्वेश्चन 1 आ गया। तो अभी हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, A से। अगेन वही कंडीशन हम लोग ले लें, A प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। B क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो, तो B क्रॉस B माइनस B क्रॉस C। B क्रॉस A क्या दे देगा, माइनस A क्रॉस B। B क्रॉस B 0 माइनस B क्रॉस C। दोनों तरफ से माइनस साइन हटा दो, ये क्या दे देगा, A और B के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी। B क्रॉस C मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C। B और C के बीच का एंगल देखो, B और C के बीच का पाई माइनस से, तो साइन पाई माइनस से। अब इससे देखो क्या आ गया, B और B कैंसिल हो गए, तो मॉड A मतलब A साइन पाई माइनस सी साइन C इज इक्वल टू C साइन A। तो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C बाई साइन C। दोनों को इक्वेट करो तो क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया, A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C। हो गया, इरेज करें। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था, फाइंड ए यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। देखो हमने यूनिट वेक्टर का वैल्यू बता रखा था, किसी एक प्रॉपर्टीज में आप चेक करो, और नहीं तो फिर नहीं मतलब याद नहीं है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ए क्रॉस बी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब इसमें हम यदि दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले ले, मॉडुलस ले ले, तो ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप का मॉड। इसका मतलब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 में 2 से डिवाइड कर दो, तो नुमरेटर में ए क्रॉस बी इधर आ गया, इधर मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। राइट हैंड साइड में आपके पास ए बी साइन थीटा एन कैप है, और इधर आपके पास ए बी साइन थीटा ही बचेगा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो ए बी साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया, जब भी यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये हमको मिल गया, तो सबसे पहला हमको यहां पे न्यूमरेटर के वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए कल भी हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया,
ये हमारा आई के डिटर्मिनेंट मेथड से ए का कोफिशिएंट जो भी है आई जे का, तो ये 1 आ गया, फिर 2 है, 3 है, बी वाले में देखो 3 है, 2 है, 1 है। अब आई जब लेंगे तो आई के सामने वाला बंद कर देंगे, तो 2 इंटू 1 2 -6 हो गया, माइनस जे कैप 1 इंटू 1 -3 इंटू 3 9 प्लस के कैप 2 -6, तो ये आ गया -4 आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस 8 जे, और ये -4 के। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, चूंकि डिनोमिनेटर में क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो ए क्रॉस बी अंडर रूट, बताओ क्या हो गया, आई कैप का कोफिशिएंट -4 का होल स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 8 का स्क्वायर हो जाएगा, के कैप का कोफिशिएंट -4 का होल स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करो, 16 64 16, देखो कितना आ गया, $96। तो एन कैप का वैल्यू क्या आ गया, ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना है, -4 आई कैप प्लस 8 जे कैप -4 के कैप डिवाइड बाई √96। जो हम लोगों ने पढ़ा है बस उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हो गया, इरेज करें, यही आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दें। अब ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेस हम ए बी सी डी ले लें, तो पहला डायगोनल हमारा ये है, इस डायगोनल का वैल्यू दे रखा है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। दूसरा डायगोनल हमें ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो दूसरा डायगोनल हमें ऐसे दे रखा है, इसका वैल्यू कितना है, आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हम एज्यूम कर लें कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, ठीक। अब हम लोग पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट। यही होता है, कल ही पढ़ा। अब यहां पर ए ओ जो वैल्यू दे रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स
एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल कौन? ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का 4 टाइम्स। अब ए ओ हमारा क्या बनेगा? ए ओ बन जाएगा डायगोनल का हाफ। इसका मतलब ये 1/2 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बना। इसी तरह से ओ बी हमारा क्या बन जाएगा? बोलो। हाफ ऑफ i माइनस 3j प्लस 4k बनेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू ए ओ क्रॉस ओ बी बनेगा। क्लियर? अब ये वैल्यू डालेंगे तो क्या बन जाएगा? एरिया पैरेललोग्राम फोर हाफ ऑलरेडी है। अब एओ का वैल्यू कितना आ गया? हाफ 3i प्लस जे कैप प्लस 2k कैप क्रॉस प्रोडक्ट होगा और मॉड में होगा, ये ना। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दें 1/2 i कैप माइनस 3j प्लस 4k मॉड ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो क्या आ गया? ये आगे डिनोमिनेटर में 1/8। इसका मतलब ये ट्वाइस, चेक करो, 1/8 तो 1/2 हो जाएगा। सॉरी, ये 2 और 2 मिलके 4 से कैंसिल तो 1/2 बचा। और फिर हमारे पास क्या? 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। i कैप माइनस 3j प्लस 4k। अब इसका हमको मॉड वैल्यू निकालना। तो मॉड का या मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहां i j k हो जाएगा। ये 3, ये 1, ये 2, ये 1 माइनस 3 और ये 4। क्लियर यहां तक? अब इसको एक्सपैंड करो। i कैप ये क्या आ गया? 4 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया माइनस जे कैप ये कितना आ गया? 12 माइनस 2 प्लस के कैप ये देखो कितने आ गए के कैप का? -9 -1। तो फाइनली क्या आ गया? ये 10i और ये -10j -10k। और ये हमको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर और फिर -10 का स्क्वायर। चलो जल्दी से बता दो कितने आ गए ये? अच्छा 2 तो अंदर है ना, हाफ अंदर है और उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये सीधे आ जाएगा ऐसे।
ये रहने दो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको ये 1/2 अंदर है, तो ये 10 का हाफ 5, तो क्या बन गया ये 5i -5j और -5k। अब इसका मैग्नीट्यूड बता दो कितना आ गया है, 25 + 25 + 25 √75। √75 का वैल्यू 5, अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा, √3 के फॉर्म में ही आएगा आंसर। ठीक, इरेज करें। चलो अब 5√3 देखते हैं, 5√3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम आपको कम मिला, और तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा एक और एप्लीकेशन हम ऐड करेंगे। हमने देखा है इस साल के क्वेश्चन में, जो अभी रिसेंटली जनवरी और अप्रैल में हुआ सेशन में, उसमें ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी सेगमेंट में क्वेश्चन है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, वो हमने उसमें डाल भी रखा है, तो एक क्लास और लगेगा, ट्रिपल प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं। छोड़े क्यों, 12th में मैथ्स में भी पढ़ना आपको उसको, तो अभी पढ़ लोगे उसके बेसिक को।